हाँ कितने बजे? 12 बजे? ठीक है ज़रा, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ, बस थोड़ा टाइम और लगेगा। हाँ ठीक है, हम स्टेशन के बाहर ही मिलते हैं। मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग। शरद मोहन सरकार ओके। उर्फ टीटू। ओके। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं, नहीं कोई हुई? परेशानी दीजिए, मुझे दीजिए। ठीक। आइए आइए सर, आइए आइए सर, आइए 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 सर, आइए सर, यह है आपका कमरा। तो फिर सर, आप लंबे सफर से आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, बाद में चलते हैं लोकेशन की तरफ। तो फिर Sure. मैं चलूं अब? ठीक है, आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ओके, थैंक यू सर। यस सर। हाँ सर, मैं पहुंच गया। हाँ हाँ, टीटू बाबू से स्टेशन पर मुलाकात हुई और वो मुझे होटल तक ले आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ अच्छा अच्छा, मैं फ्रेश होकर लोकेशन पर पहुंचता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। गाड़ी रेडी है सर। आइए सर। चलो भाई। आइए सर, आइए आइए सर। ये देखिए, कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। मेरे हिसाब से यही जगह सबसे सही है, आप बस देख लीजिए। नॉट बैड। आप एक काम कीजिए, 2-4 फोटो खींच लीजिए। ठीक है सर। दरअसल शॉपिंग मॉल की बात है ना, रिहायशी इलाका होने से बिक्री अच्छी होगी। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, वहाँ सामने फॉरेन टूरिस्ट लॉज है, वहाँ फॉरेनर्स आते हैं। उससे होगा ये कि शॉपिंग मॉल की शान बढ़ जाएगी और हमारी सेल भी अच्छी होगी। ओके, पर जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो... मैं हूं ना सर, आप सिर्फ एक बार स्पॉट देख लीजिए, एक बार पसंद कर लीजिए। ठीक है, मुझे तो कुछ खराब नहीं लग रहा। उस तरफ चलते हैं। चलिए। वो जगह देख रहे हैं ना सर, वो वहां से वहां तक। थैंक यू। यू? नहीं सर, मैं बिल्कुल भी नहीं पीता हूँ, सच में। शराब पिए बगैर इन लोकल लोगों को कैसे संभालते हो? सर, खुद नहीं पीता हूँ पर सब संभाल लेता हूँ। वाह, बढ़िया। सर, ये प्रोजेक्ट कैसे भी करके आप अप्रूव कर दीजिए प्लीज। अरे सब कुछ क्या मेरे हाथ में ही होता है? ऊपर से भी दबाव आता है। सर, आप ही इस प्रोजेक्ट के माई बाप हैं,
अनेक लोगों की उम्मीद आपके साथ जुड़ी है। आप सर हुक्म कीजिए, इसके लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा। ऐसा है? जो बोलूंगा वो तुम कर पाओगे? आप सिर्फ एक बार बोल के देखिए सर। अच्छा टीटू जी, यहाँ एंटरटेनमेंट का क्या इंतजाम है? कैसा एंटरटेनमेंट सर? अब ये भी मुझे ही समझाना पड़ेगा क्या? समझ गया सर। आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है सर। गुड। तो एक काम करो, हम्म। आज रात को एक रात परी का इंतजाम करो, उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचते हैं। पक्का सर, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। ठीक है सर, अभी। हेलो डार्लिंग, पार्टी फुल सेट। तुम अब चली आओ। वेटिंग फॉर यू बेबी। बाय। क्या सिर्फ अकेले तुम ही पियोगे? मेरे लिए कोई इंतजाम नहीं है? श्योर। मैं बना लूंगी।
चाहतों में रहूं मैं रात दिन, तेरी ही धड़कनों को सुनूं मैं रात दिन। मुझको अकेला छोड़ के दिल को मेरे तोड़ के जाना ना कभी मुझसे दूर, मेरी जान ले लेगी ये जुदाई, मेरी जान ले लेगी ये जुदाई, हाँ जान ले लेगी ये जुदाई। हेलो, काम हो गया? तुम्हारा मुर्गा हलाल। अभी इसी वक्त गेट के पास पहुंच जाओ।
जल्दी चलो यार, मुर्गा फंस गया। पूरा खलास। पूरा पूरा एकदम। Game is over. क्या सोचा था तुमने? नहीं मतलब सिर्फ एक दवा पिलाकर प्रकाश रॉय को मारना चाहते थे तुम लोग? दिस इज पॉसिबल। तू जब अपनी ड्यूटी कर रही थी, मैं अपना काम कर रहा था। यकीन मानो, तुझे हाथ लगाने में मुझे घिन आ रही थी, पर क्या करूं? तुझ जैसी गंदी औरतों को पकड़ने के लिए और इस जैसे दलालों को दबोचने के लिए हमें भी कभी कभी गंदा होना पड़ता है। खैर छोड़ो, सामान लौटा दो। थैंक यू। चलो तुम भी चलो। हेलो, मैं विशाल पब्लिकेशन से सुब्रत दास बोल रहा हूं। हाँ बोलिए। सर, इतने दिन गुजर गए, आपने कोई लेख नहीं भेजा अभी तक। एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ हाँ बोलिए। अगर कुछ लिखें तो किसी रेड लाइट एरिया की महिला के ऊपर लिखिए। पढ़ने वालों के लिए बहुत मसालेदार होगा। मतलब आप कहने क्या चाहते हैं? मेरी दोनों किताबों की फ्लॉप होने की वजह क्या पब्लिक रिजेक्शन है? देखिए, मैं अपने लिए लिखता हूँ, पसंद है इसीलिए, पैसों के लिए नहीं। जिस दिन कुछ और पसंद आएगा उस दिन मुझे ये लेखन छोड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। मेरे लेखन में अगर वास्तविकता ना हो ऐसा विषय मैं नहीं लिखता। नहीं 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 नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा था। मैं तो बस ये चाहता था कि टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो। आपकी कलम से लिखा होगा तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा। इस लेख में भी जीवन की वास्तविकता हम सब देखना चाहते हैं। आपके लिए जो कुछ भी करना होगा हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा आप दे पाएंगे? मैं समझा नहीं आपकी बात को। मुझे 7 दिन के लिए कोलकाता से बाहर रहने का खर्च देना होगा। वहाँ का खाना पीना, घूमना फिरना, सारा खर्च आपको देना होगा और एक कॉल गर्ल भी भेजनी पड़ेगी आपको। सोच लीजिए, इतना कर पाएंगे? जीवंत कहानी के पात्रों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना अगर ना करूं तो आप जैसा चाह रहे वैसा मैं लिख नहीं पाऊंगा। और मैं काल्पनिक चरित्र पर कुछ भी लिखना पसंद नहीं करता। सोच लीजिए, कर पाएंगे? अगर मुमकिन हो बता दीजिएगा। नमस्कार।
हेलो। हाय। हाय। मैं एलिना। आप ही सिमान बाबू? हाँ हाँ बोलिए। आपके लिए मुझे भेजा है। ओह, बैठिए बैठिए। आपको पहुंचने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, अपनी गाड़ी से आई हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो थोड़ी चाय कॉफी? नो थैंक्स। कुछ सोच रही हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सोचा है। तो क्या आप मुझसे डर रही हैं? डर? डर नहीं लग रहा मुझे। पैदा होते ही वो शब्द मैंने मिटा दिया था। आप जो यहाँ आई हैं, क्या ये बात आपके माता पिता को मालूम है? नहीं। प्लीज छोड़िए ना ये सब बातें। आप अपनी बताइए, आप शादीशुदा हैं? मैं? नहीं, शादी नहीं हुई मेरी। मतलब की ही नहीं मैंने। शाबाश। ये तो फुल बैचलर कस्टमर है रे बाबा। एक्चुअली मेरी जैसी लड़कियों के लिए पसंद नापसंद मायने नहीं रखता। जो भी रुपए देते हैं उन्हीं के बिस्तर गरमाने होते हैं। अच्छा बुरा पागल सभी कस्टमर्स को हैंडल करना होता है, और बीच बीच में एक दो अच्छे कुछ आप जैसे लोगों से मुलाकातें हो जाती हैं, और ऐसे लोगों के साथ बिताई गई स्मृतियां ही मेरी सब कुछ है, और बाकी सब तो क्षणिक है ना? अच्छा, आपसे माँ बाप के बारे में पूछा तो गुस्सा क्यों आया? स्टॉप इट। मेरा कोई बाप नहीं है। माँ थी, माँ मर चुकी है। एक जानवर ने मेरी माँ को यूज करके उसके साथ। ओके 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 ओके, दैट्स ऑल, स्टॉप इट, लेट्स गो टू द रूम। चलो हम फ्रेश। चलो।
आप आ गए। आइए। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं जाकर सोफे पर सोता हूँ। अब ये लड़की कहाँ चली गई? एलिना, एलिना, मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, मैंने देखा कि तुम कमरे में नहीं हो। जाओ, काफी रात हो चुकी है। इतनी रात तक जगना ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ, जाकर सो जाओ, मैं चलता हूँ। नहीं, मतलब रात हो गई है, सो जाओ। आखिर आप इतने ठंडे क्यों हैं? जाओ, जाकर सो जाओ। आपके शरीर में काम वासना जैसी कोई अनुभूति नहीं है? जाओ एलेना, देखो रात बहुत हो चुकी है, जाकर सो जाओ। मेरी बात मानो, जाओ। अरे क्या एलिना, एलिना क्या कर रही हो? एलिना क्या कर रही हो तुम? ये छोड़ो मुझे। एलिना, एलिना मेरी बात सुनो, छोड़ो। देखो एलिना, मैं जो कुछ भी करूं, पर कभी फ्री में रुपए नहीं लेती। क्या समझा है आपने मुझे? खुद को क्या समझते हैं आप? अपनी ये साफ सुथरी छवि कहीं और जाकर दिखाते रहना, समझे? एलिना के सामने नहीं। एलिना क्या कर रही हो तुम? ये सब छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे एलिना, छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं एलिना, छोड़ो मुझे, छोड़ो एलिना, छोड़ो मुझे, बहुत हो गया। मैं एक राइटर हूं। मैं तुम्हें एक इंसान का सम्मान दे रहा था, पर तुम उसके लायक नहीं हो। तुम्हारी कहानी लिखने के लिए ही आज मैं यहां आया था। गलती से भी कुछ और पाने की कोशिश मत करना। और फिर उसके बाद बबीता प्रेग्नेंट हो गई और मैंने उसके साथ सारा संबंध खत्म कर दिया। बाप के डर से उस दिन मैं चुप रहा और फिर उसी दिन मैं दिल्ली चला गया। हैरानी की बात यह थी, बबीता कभी भी अपना हक मांगने मेरे पास आई ही नहीं। बाद में वो कहाँ गई, किस हाल में रही, क्या करती रही, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं यहीं रह गया, बिल्कुल ही स्वार्थी इंसान की तरह।
कोलकाता में कहाँ पर रहते थे? मैं वहाँ बेलेघाटा में, जोरा मंदिर वाला जो रास्ता है, उस रास्ते के आखिरी में जो मकान है, मैं वहीं रहता हूँ, वहीं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुम पहचानती हो वो बेलेघाटा वाला इलाका? नहीं नहीं, मैं नहीं पहचानती। ओह, चलो वापस चलते हैं अब। एलिना, 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 कहाँ चली गई? We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Check the number and dial again. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Check the number and dial again. एनी प्रॉब्लम सर? अच्छा, वो जो लड़की मेरे साथ थी, हाँ हाँ, उससे आपने देखा है क्या? वो मैडम तो अभी अभी चली गई, आपके लिए कुछ छोड़ गई हैं। ये लीजिए। क्या छोड़ गई है शायद वो? आपके लिए कोई चिट्ठी है। आपके अतीत से मेल खाती हुई, बहुत पहचानी हुई एक औरत मिल गई। पर यकीन मानिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। सच कहूं तो माँ आपको बहुत प्यार करती थी, इसलिए कभी हक नहीं मांगा। हाँ, मेरे अपने दादाजी ने मेरी माँ को प्रेग्नेंट हालत में धक्का मारकर भगा दिया था। मेरी माँ को पनाह मिली थी गंदी गलियों के एक गंदे कमरे में, और वहीं मैं पैदा हुई। हाँ, जोरा मंदिर, बेलेघाटा, वो सब मेरा पहचाना हुआ है। खासकर जो ठिकाना आपने मुझे बताया था, बचपन में माँ से छिपाकर उन गलियों से कई बार घूमी हूँ मैं, सिर्फ एक बार अपने बाबा का चेहरा देखने के लिए। खैर, मौका मिला भी इतने दिनों बाद, वो भी इस तरह। नहीं ही मिलते तो अच्छा होता। मुझे खोजने की कोशिश मत करना प्लीज़। जैसे भी हो, अपना ख्याल रखिएगा। सदा आपकी अवैध संतान एलिना उर्फ श्रावणी। May I have your attention, please? We
बदला सा लगता है क्यों आजकल दिल से तू मिलता नहीं सच कहूँ बिन तेरे दिल बहलता नहीं बस तुमसे इतना ही कहूँगा तेरा हूँ तेरा ही रहूँगा बस तुमसे इतना ही कहूँगा तेरा हूँ तेरा ही रहूँगा बिन तेरे ये सफर बेवजह सा लगे अब तो हर एक पल गमज़दा सा लगे बिन तेरे ये सफर बेवजह सा लगे अब तो हर एक पल गमज़दा सा लगे बोझ बेरुखी का अब संभलता नहीं सच कहूँ बिन तेरे दिल बहलता नहीं बस तुमसे इतना ही कहूँगा तेरा हूँ तेरा ही रहूँगा बस तुमसे इतना ही कहूँगा तेरा हूँ तेरा ही रहूँगा आ भी जाओ कि फिर ईद की रात हो लबों से लबों की मुलाकात हो आ भी जाओ कि फिर ईद की रात हो लबों से लबों की मुलाकात हो रोज फिर मौका ऐसा मिलता नहीं सच कहूँ बिन तेरे दिल बहलता नहीं बस तुमसे इतना ही कहूँगा तेरा हूँ तेरा ही रहूँगा बस तुमसे इतना ही कहूँगा तेरा हूँ तेरा ही रहूँगा क्या भाई माल चाहिए क्या? क्या? अरे माल माल चमड़ी चमड़ी चाहिए क्या? अरे भाई समय नहीं है, चाहिए तो बोलो। मिलेगी क्या? सब कुछ मिलेगा, अधेड़ जवान। आपको क्या चाहिए? कहाँ मिलेगी? होटल का नाम और रूम नंबर बता दीजिए, समय पर पहुंचा दूंगा। क्यों डर लग रहा है? डरिए मत, बस मजे कीजिए। हेलो। हाँ हेलो। सीमा सुन, हाँ बोलो। एक बहुत अच्छी पार्टी मिली है, ठीक है? अच्छा। और बड़े होटल में ठहरा हुआ है, संभाल लोगी ना तुम? ओके। आज रात ठीक 8 बजे, कंफर्म ना? आ जाओ। ठीक है।
चलो फिर मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, ठीक है? ये है करारे लाजवाब समोसे जिनमें भरा है आलू का मिश्रण, भीनी भीनी खुशबू वाला, जायकेदार, मसालेदार। क्या बात है बे? नहीं, यही कि आप करती क्या हैं? क्या करती हूँ मतलब? तुझे बताया था ना, मैं वेश्या हूँ। हाँ? जाना। You called? सीमा, राइट? Yes, right. इतनी जल्दबाजी क्यों? घंटा भर या सारी रात? सारी रात। ये टीटू भी ना। बोल देती हूँ, सारी रात का लेकिन ज्यादा चार्ज होता है। दूंगा। कितना? 15,000। बोला तो दूंगा। पहले पैसे अरे दूंगा ना। दो। पहले पैसे दो। ये लो, सारे रख लो। अब क्या? क्या करना है? जो चाहो। मतलब? तुमने तो बहुतों के साथ रात बिताई है, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे साथ क्या करूंगी? प्यार करोगी जी भर के। मैं तो कॉल गर्ल हूं, बीवी नहीं हूं जो प्यार करूंगी। क्यों? तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्या कोई? क्यों प्यार करोगे? तुम खूबसूरत हो, तुमसे कोई भी प्यार कर सकता है। मैं कॉल गर्ल हूं, किसी की बीवी नहीं हूं या बनूंगी जिससे कोई प्यार करे। सॉरी, सॉरी दिया। सीमा, दिया नहीं। ओह सॉरी, सॉरी सीमा। मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी।
तो तुम शुरू करोगे या मैं? ड्रिंक लोगी? मतलब मैं विस्की पीऊंगा, तुम कुछ लोगी? अभी तुम विस्की पियोगे? पर तुम एक कॉल गर्ल हो, कॉल गर्ल ही रहो, पीवी बनने की कोशिश मत करो। Cheers. cheers. दिया कौन? हाँ, दिया मेरी बीवी। तुम शादीशुदा हो? बहुत सुंदर है क्या तुम्हारी बीवी? तुम उसे दिया बुलाते हो? नहीं, तो फिर? बीवी। ओ, वो बहुत सुंदर है क्या? क्यों पूछ रही हो ये सब? यूं ही। जलन हुई? जलेगी वो जब उसे मेरे बारे में मालूम पड़ेगा। अच्छा, तुम इस धंधे में कितने साल से हो? 4 साल। क्या तुम्हें किसी ने बेच दिया था या फिर उठा लाया कोई? हाँ, कहाँ? यहाँ, इस काम में। नहीं। तो फिर क्या कहानी है तुम्हारी? क्यों? किसी और की कहानी भी जानते हो? नहीं, मतलब फिल्मों में देखता हूं ना, इसलिए पूछा। नहीं, मेरी कोई कहानी नहीं है। अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो फिर क्या होगा? नहीं जानता। क्यों? बुरा नहीं लगेगा उसे कि तुम मेरे साथ हो? अच्छा, तुम्हारी शादी हुई है क्या? हाँ। शादी हो गई फिर भी ये काम करती हो? अरे तुम्हें कुछ करना है या नहीं, बोलो। अच्छा, तुम कभी घूमने गई हो? क्यों? तुम्हें अभी घूमने जाना है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछा था। गई हूं, स्कूल ट्रिप में गई थी। छोड़ो। बोलो ना। निको पार्क गई थी, हम सब एक साथ। हम सब मतलब? मैं, विकास, लिली, रौनित, हम चारों एक साथ
खूब मस्ती करते हुए गए थे एक साथ। और उस दिन पूरा भरोसा था कि रोनित मुझे प्रपोज करेगा। मेरी बॉटल में बाकी बची हुई सारी कोल्ड ड्रिंक उसने पी ली थी। और उसने अपनी सारी आइसक्रीम भी मुझे दे दी थी। उसके बाद मेरे कान के पास आकर बोला, दिया, आई लव यू। ए, दिया मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। तुम सीमा हो, तुम्हारा नाम सीमा है। 4 साल चला था हमारा अफेयर, लेकिन वो अब तक सेटल नहीं हुआ था। इसलिए माँ बाप ने मेरी शादी कहीं और करवा दी। उसके बाद एक फासला सा लगता है क्यों, तुम मुझे बदला बदला सा लगता है क्यों। I love you, आज कल दिल से तो मिलता नहीं, सच कहूँ बिन तेरे दिल बहता नहीं। बस तुमसे इतना ही कहूँगी, तेरी हूँ तेरी ही रहूँगी। बस तुमसे इतना ही कहूँगी, तेरी हूँ तेरी ही रहूँगी। बिन तुम्हारे ये सफर बेवजह सा लगे, अब तो हर एक पल गुमसदा सा लगे। बिन तुम्हारे ये सफर बेवजह सा लगे, अब तो हर एक पल गुमसदा सा लगे। बोझ बेरुखी का तो संभलता नहीं, सच कहूँ बिन तेरे दिल बहता नहीं। बस तुमसे इतना ही कहूँगी,